राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। एक्सेल के ऊपर हमने कुछ कल बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी, यानी कि उसके फीचर्स को समझा था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाटा एंट्री करना स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई साहब जो वीडियो देखने में आया हूँ वह तो कवर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल कवर होगा, इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। देखिए, बारीक जानकारी है तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आपने सुना होगा इस चीज को, इसलिए हम जल्दी नहीं करेंगे और आराम आराम से चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी डाटा एंट्री का जो हेडिंग बनता है, यानी कि जो आप बनाने वाले हो उसका हेडिंग क्या है, उसका शीर्षक क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ सीरियल नंबर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर। कैसे लिखेंगे? आपको इसके अंदर जाना है और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से कर्सर, यह जो है इस एरिया में जो ब्लिंक हो रहा है, एक डंडी जो ब्लिंक हो रही है उसे कर्सर कहते हैं। यह जो घूम रहा है माउस के साथ, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। और यहाँ जो ब्लिंक हो रही है उसे कर्सर कहते हैं। इसके अंदर आपको डबल क्लिक करके किसी भी सेल में चले जाइए और आप डबल क्लिक करके इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। कैपिटल स्मॉल के लिए आप कैप्स लॉक बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल नंबर मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अगले वाले सेल में जाना है हेडिंग को लिखने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम लिखना, तो मैं क्या करूंगा, इसका हेडिंग पे लिखूंगा स्टूडेंट और स्पेस देकर लिखूंगा नेम। देखिए, मैंने एक B1 सेल में इसे लिखा, पर वह क्या हुआ, धीरे धीरे C सेल में चला गया, यानी C1 सेल में चला गया। इसे कैसे एडजस्ट करते हैं? इसे एडजस्ट करने के कई प्रकार हैं। पहला, बी और सी के बीच में जो यह लाइन है कॉलम के बीच में, इसके पास डबल क्लिक कर देना। पहला यह। दूसरा, मैं दोबारा से इसे करता हूं। आप इन दोनों के बीच में जाइए, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। दो तरीका आपके सामने है। एक और भी तरीका है, मैं आगे बताता हूं। मैं पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके उसे एडजस्ट करने बताऊंगा कि कैसे एक बार में एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पे मुझे फादर्स नेम या पेरेंट नेम देना है। मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ फादर्स नेम। फादर्स नेम, तो क्या हो गया, फिर से डेटा दूसरे में चली गई। मैं दूसरे सेल में, डी सेल में चला जा रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, सी का डेटा डी में शो हो रहा है, बस यह शो हो रहा है, वो डी में गया नहीं है। मैं बताऊंगा उसे किस प्रकार एडजस्ट करना है। उसके बाद मुझे देना है एड्रेस। उसके बाद मुझे देना है क्लास। उसके बाद मुझे देना है एज। मान लीजिए जितनी बड़ी डेटा है, जितना भी आप लोगों की जानकारी जानना चाहते हो या आपके पास अवेलेबल है किसी कागज पर, और उसे आप इसे सीरियल वाइज फिल करना चाहते हो, उतना आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब मैं क्या बता रहा था कि सबको एक साथ एडजस्ट करना कैसे होगा। यह सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी एक सेल पर डबल क्लिक कर देता हूँ। क्या हो गया, सारी चीजें आपस में एडजस्ट हो गई। जैसे एज का कॉलम छोटा था तो वह छोटा एडजस्ट हो गया, क्लास का कॉलम बड़ा था तो वो बड़ा एडजस्ट हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और कोई डेटा फिल करता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर। तो क्या हो गया, डेटा काफी बड़ा हो गया, या कॉलम ही छोटी पड़ने लगी। तो इसे मैं क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट करके एक बार डबल क्लिक करूंगा, या सिर्फ इस वाले सेल को डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के लिए आपको दोनों कॉलम के बीच की लाइन को चुनना है, नीचे से नहीं ऊपर से। यहाँ एफ और जी के बीच में जो यह लाइन, ये जो तीर बना हुआ आ रहा है, जो दोनों तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ। इस तरह से हम लोग हेडिंग को बना लेते हैं। अब हेडिंग को बनाते समय एक सवाल आपके मन में यह आएगा कि क्या इसी प्रकार से हम लोग रो को भी एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक ही सेल में दो लाइन में लिखना पड़ेगा। देखिए, बड़ा ही ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये इतना महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी सेल में एक लाइन में कुछ लिखना चाहते हो, एक लाइन का मेरा तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अपना नाम। मैंने एक लाइन में अपना आधा नाम लिख दिया। मैं चाहता हूं कि इसी सेल में दूसरा लाइन क्रिएट हो जाए और मैं अपने नाम का जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसे नीचे की तरफ लिखूं। आप अगर एंटर प्रेस करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और आपने यहाँ पर लिखा पूरा नाम, तो आप नोटिस करिए कि आप दूसरे सेल में चले आए। और मेरा टास्क यह था कि एक ही सेल में दोनों को लिखना, यानी यह दोनों जो है एक ही सेल में लिखा हुआ आए। तब आपके मन में यह आएगा कि क्या मैं एट और नाइन के बीच में डबल क्लिक करके इसे बड़ा कर सकता हूँ या खींच के? हाँ, बिल्कुल आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन एक ही सेल में दो लाइन में लिखना पड़े तब आप क्या करोगे, क्या करोगे? मैं इसे कंट्रोल जेड करके पहले हटा लेता हूँ।
मैंने जो यहाँ पर नाम लिखा अपना, इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके वापस आ जाता हूँ, यानी एक्टिव कर लेता हूँ। जब आपके सेल के अंदर कर्सर दिखाई दे तो आपका सेल एक्टिव माना जाता है, या नहीं सिर्फ आप इसे क्लिक करके छोड़ देते हो, कर्सर उसके अंदर नहीं है, यानी यह सेलेक्टेड मोड में। आप इस पर एक बार क्लिक करते हो यानी सिलेक्टेड है, आप इसके अंदर डबल क्लिक करते हो यानी यह एक्टिव सेल माना जाएगा। तो आप सेल को एक्टिव करिए, स्पेस लीजिए। अब इसके अंदर दूसरा लाइन क्रिएट करने के लिए ध्यान रखिएगा, अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ मैं लिखूंगा पूरा नाम और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने क्या किया, एक ही सेल में दो लाइन क्रिएट कर लिया। मैं अगर एंटर प्रेस कर रहा था तो क्या हो रहा था, वह दूसरे सेल में चला जा रहा था। अगर मैं एंटर के साथ सॉरी अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करूं तो क्या होता है, एक ही सेल में दो लाइन क्रिएट हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करूं तो क्या होता है, देखिए मैं कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करने से आप ऊपर के सेल में जा सकते हो। शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करने से आप ऊपर के सेल में जा सकते हो। एंटर बटन प्रेस करने से आप नीचे के सेल में आ सकते हो। और कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने से आप उसी सेल में जिस पर आप अभी हो उसके अंदर एक्टिव सेल माना जाएगा, यानी सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी, यानी एडिट एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट को एंटर के साथ प्रेस करके देखते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करके देखते हैं, और जनरली एंटर बटन प्रेस करके देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी आप इसको काम में ला सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीरियल नंबर पे। अब सीरियल नंबर आप करोगे 1 2 3 4। ये देखिए, डाटा एंट्री का मतलब तो आप पहले ये समझिए कि होता क्या है। डाटा एंट्री काम बचाने का ट्रिक है। अब काम का समय अगर बचाना है, काम मेहनत कम करना है, तो आपको डाटा एंट्री के ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। या मैं एक एक करके फीड करने लगूं और मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है तो सिर्फ नंबर भरने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो करना क्या है, करना यह है कि पहले 1 और 2 को तो लिखने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2 को आप लिखिए, लिखने के बाद आप इसे सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा ब्लैक डॉट बना हुआ आ रहा है, ध्यान रखिए। मैं इसे थोड़ा सा स्क्रीन को आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा, मैंने पिछले क्लास में स्क्रीन जूम करना सिखाया है, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक छोटा सा बीच में डॉट बना हुआ आ रहा है। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कॉर्नर में एक डॉट बना हुआ आता है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे, इसके ऊपर जाऊंगा तो एक ब्लैक कलर का प्लस दिखेगा। देखिए, अभी जो प्लस आपको दिख रहा है ना, यह सिलेक्शन प्लस है, यानी कि सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस का इस्तेमाल होता है, जो कि माउस पॉइंटर भी माना जाएगा। यानी मैं माउस घुमा रहा हूँ जिसके ऊपर, वह उसके ऊपर चला जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो सेलेक्ट हो जाता है। इसे सिलेक्शन वाले प्लस के नाम से जानेंगे। दूसरा जो प्लस का साइन है, वह है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही मैं इसकी आउटलाइन, ये आउटलाइन है मेरी, इसके ऊपर जाता हूँ तो देखिए किस अलग प्रकार का यहाँ पर प्लस का सिंबल बना हुआ आ रहा है। जैसे मैं आउटलाइन पे जाता हूँ तो ये देखिए, लाइन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इधर से भी जा रहा हूँ तो ये दूसरे प्रकार का बना हुआ आ रहा है प्लस का साइन, यानी कि सिंबल, यानी कि पहचान चिन्ह। तो उसे अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे खींचूं तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह सेल को ट्रांसफर करता है, यानी इसे मूविंग टूल के नाम से जानते हैं। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। मैं दोबारा से इसे ऊपर की तरफ खींच देता हूं। अगर मुझे 1 और 2 को सेलेक्ट करके दूसरे सेल में लाना है तो मैं मूविंग टूल का इस्तेमाल करूंगा, यानी आउटलाइन पे जाके इसे खींच लूंगा। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो ये व्हाइट वाले प्लस से सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं ड्रैग करना चाहता हूँ, ड्रैग का मतलब और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके नीचे के ऊपर, दाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी खींचना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, तो ये ब्लैक कलर का प्लस बना हुआ आ रहा है। इसे हम लोग ड्रैगिंग टूल के नाम से जानते हैं। ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, नीचे को खींचना है। देखिए कुछ इस प्रकार से यह सेल अपने आप ऑटो फिल में, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ फिर से ताकि सारा सेल आपको आराम से दिखाई दे। देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। आप जितना नीचे आप खींचते चले जाओ, मैं इसके नीचे और खींचना चाहता हूँ तो और खींच सकता हूँ, खींचता चला जा रहा हूँ, देखिए वो भरता चला जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप जितना चाहे तो नीचे जा सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं 1 और 2 लिख कर क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 1 लिख कर इसे क्यों नहीं ड्रैग कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है, लेकिन आप इसे करके देखिए क्या होता है।
अगर आप इसे वन लिख कर ड्रैग करोगे तो सारे सेल में वन यानी कि कॉपी हो जाएगी, आपकी सेल कॉपी हो जाएगी। सीरियल वाइज वह नहीं आगे बढ़ेगा, वह क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वन के बाद टू लिखते हैं, तो सिस्टम को यह पता चलता है कि मुझे एक अंक का गैप रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि वन और टू में कितने अंकों का गैप है, एक अंक का। दो और तीन में कितने अंक का गैप है, एक अंक का। तो वह एक अंक का गैप रखते हुए आगे बढ़ता है, इसीलिए वह सीरियल वाइज भर पाता है। ठीक है। दूसरा उपाय मैं आपको यह बताता हूँ कि आप सिर्फ वन लिख लीजिए, इसे ड्रैग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना। जब आप बाहर क्लिक कर दोगे ना, सिलेक्शन से बाहर आ जाओगे, तब वह दिखाई नहीं देगी। कब दिखाई देगी, जब आप इसे ड्रैग करते हो और आपने कहीं बाहर क्लिक नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन आ रहा है। ऑटो फिल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा फिल सीरीज, यानी जो फिल हुआ है, ये भरा है, वह सीरीज वाइज भरना चाहिए, तो भी आप इसे सीरियल वाइज भर सकते हो। दो तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। सिंपली आप क्या करो, सिर्फ वन लिख लो, आप मत लिखो, टू भी मत लिखो, उतना भी मेहनत मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एकदम कम मेहनत करने में आपको डाटा एंट्री सिखाना चाहता हूँ। आप सिर्फ वन को क्लिक करो और ड्रैग करने से पहले एक हाथ कंट्रोल बटन पर रखो, दूसरा हाथ माउस से ड्रैग करो, कुछ इस प्रकार। देखिए ये क्या हो रहा है, सीरियल वाइज भरता चला जा रहा है। तो मैंने तीन तरीका आपको बताया। पहला, वन टू लिख कर ड्रैग करिए। दूसरा, वन लिख के ड्रैग करिए, ऑटो फिल के ऑप्शन में जाके फिल सीरीज कर दीजिए। तीसरा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करिए, तो सिर्फ वन लिखने से भी वह ऑटो फिल होता चला जाएगा। तो मैं कुछ 10 लोगों के नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ, मैंने 10 तक ही एंट्री करके रखी। देखिए एक्सेल के बारे में एक चीज जानिएगा कि अगर कोई नंबर आप किसी सेल में लिखते हो, तो वह दाहिने साइड में आ जाती है ऑटोमेटिक। इसे कुछ मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ पांच लिखा है, यह अपने आप दाहिने साइड में आ जाती है। लेकिन अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूं यानी अल्फाबेट लिखूं, तो वह बाएं साइड में। देखिए क्या अंतर है, मैंने ए लिखा तो बाएं साइड में रहा है, और टेक्स्ट नंबर लिखा तो दाएं साइड में। यह कंप्यूटर की अपनी खुद की सेटिंग होती है। इसे चेंज करने मैंने पहले वीडियो में बताया है, मैं कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। मैंने लिखा 55, ये कहाँ चला जा रहा है, ये डिजिट है, ये कंप्यूटर खुद पहचान लेता है कि यह कोई अंक है। अंक जो है दाहिने साइड में लिखा था, यह नियम है। इसे चेंज करने के लिए आप इस वाले को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जनरल का ऑप्शन दिया गया है, जनरल के ऑप्शन में यहाँ डॉट है, डॉट में जाके टेक्स्ट का ऑप्शन चुनिए, कि मतलब ये मेरा अंक नहीं है, हम इसे डिजिट मानते नहीं है, ये मेरा शब्द है। आप इस पे क्लिक करिए, देखिए ये बाएं साइड में चला है। ठीक है, आप ये भी समझ गए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट का नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के लिए मैं आराम से इसके अंदर जा रहा हूँ, मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ। कुछ इस प्रकार से, गोपाल कुमार शर्मा। देखिए मैं जानबूझ के लंबे नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको ये बता सकूं कि नाम को एडजस्ट करने के लिए हमें कॉलम को किस प्रकार एडजस्ट करना है। ठीक है। बिंदु भारती, अ, राम चरण, सॉरी माफ करिएगा स्पेलिंग गलत हो गया, चरण। आपका भी ये दिक्कत होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिस्टेक सबसे हो सकता है। ठीक है। शशांक तिवारी। मैं जानबूझ के बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको उस मुश्किल में फंसा सकूं जिसमें आप जनरली काम करते समय फंसते हो। मान लीजिए मैंने इतने नाम ले लिए, मैं इतने ही नाम रखना चाहता हूँ, मैं इतना ही रख लेता हूँ। एक नाम मैं और ले लेता हूँ, कम से कम पांच में कर लेता हूँ। ओम प्रकाश राज। मैंने इतने नाम ले लिए, अब मैं इसे एडजस्ट करूंगा। मैंने क्या बताया था, इस सेल को सिलेक्ट करिए, सिंपल सेल को सिलेक्ट कर लिए, एक ही सेल को। अगले नाम में मैं जा भी नहीं रहा हूँ। अगर जाऊंगा तो मैं दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके एडजस्ट करूंगा। मैं इस तरह सेलेक्ट करके इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेलेक्ट होके एडजस्ट हो गई। देखिए मेरा नाम यहाँ पर गोपाल कुमार शर्मा बड़ा सेल था, इसलिए ये इसके नाम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता। अब क्या करना है, मैं एक चीज ना आपको बता देता हूँ कि कभी भी कोई हेडिंग बनाओ ना, तो उसे बोल्ड जरूर करो। बोल्ड करने के से फायदा क्या होता है, वो अब बाकी अक्षरों से अलग दिखाई देता है। और बोल्ड करने के साथ साथ उसे हाईलाइट जरूर करो। उस सेल को हाईलाइट करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये मेरा हेडिंग है। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, सारा चीज एक जैसा दिखाई दे रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर के नंबर को बी पे एक बार क्लिक कर दूंगा, सभी बोल्ड हो गए। उसके बाद हाईलाइट करने के लिए मैं सेलेक्ट करके, यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का, बकेट बना हुआ है, इसका नाम फील कलर है, यानी रंग भरने का ऑप्शन। इसमें जाएंगे हम लोग, और यहाँ से मैं मान लीजिए
कोई कलर ले लेता हूँ, जैसे मैं डार्क ब्लू मुझे पसंद है, मैं डार्क ब्लू ले लेता हूँ। अब क्या हो रहा है कि मेरा नाम जो है, सीरियल नंबर जो है ऊपर का, सॉरी हेडिंग जो है दिखाई ही नहीं दे रहा है। अंक, सॉरी शब्द जो है काले रंग का है और हाईलाइट ब्लू रंग का हो गया, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसे सेलेक्ट करके अंक यानी जो अक्षर का फॉन्ट का कलर है, शब्द का कलर है, उसका कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से मेरी हेडिंग आ गई है। ठीक है, मैं इसे इस प्रकार से भरना शुरू करता हूँ। मान लीजिए इसका मैंने फादर्स ने मुझे फिल करना है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपको भी ये करके देखना है। शंकर प्रसाद, रवि रंजन शर्मा, राधा कृष्ण तिवारी, दास मेहता। अब थोड़ा सा इस जगह वीडियो स्किप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिंपली नाम ही भर रहा हूँ, ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं रहा हूँ। रंजन शर्मा। देखिए मैंने नाम भर लिया है, मैं इसे एडजस्ट भी कर लेता हूँ। मेरी डाटा एंट्री का नाम वगैरह तैयार है। एड्रेस मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर, मैं सेम ही एड्रेस कर देता हूँ समय बचाने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके इसे ड्रैग कर देता हूँ। कॉपी सेल मैंने दिखाया ही था कि पहले वाले सेल में कुछ लिख के अगर आप ड्रैग करते हैं तो कॉपी सेल। अब ये क्लास में दिखाना चाहता हूँ, क्लास 10, क्लास 10 मैं इसे ही कॉपी करना चाहता हूँ। मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा, मैं फटाक से इसे कॉपी सेल कर लेता हूँ। अब एज में हम लोग चले जाते हैं, मान लीजिए 14, 13, 14। मैं बस रैंडम ऐसे जानकारी दे रहा हूँ, कोई खास ये जानकारी नहीं है कि यही है। नंबर की जगह पे मैं कुछ अंक ले लेता हूँ, ठीक है, उसे ड्रैग करके भर देता हूँ। ठीक, कुछ इस प्रकार से मेरा यह ऑटो फिल हो गया। और सीरियल वाइज कैसे होता है वो भी हम लोग जान गए। उसके बाद हम चलते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण चीज के ऊपर, जो कि आपको खासकर दिक्कत आती होगी। मैं जरा सा सीरियल नंबर को भी ना हाईलाइट कर ही लेता हूँ, इससे क्या मैं तो आपको कुछ डिफरेंस दिखा सकूंगा। मैं इसे येलो कलर कर लेता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ। इसे नंबर को मैं सेंटर में रखने के लिए यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट चुनूंगा। नाम को भी अगर आप सेंटर करना चाहते हो सेलेक्ट करो, जो भी चीज आप सेलेक्ट करना चाहते हो एक बार में सेलेक्ट करो। यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट से सेंटर में, लेफ्ट अलाइनमेंट से लेफ्ट में, राइट अलाइनमेंट से राइट, यानी सेल के राइट में ये लिखा हुआ आ गया। मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैं बहुत बड़ा डेटा, मान लीजिए इसी डेटा को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, डेटा को बड़ा मैं टाइप करने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं समय बचाना चाह रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा फिल करके और ऑटो फिल में फिल सीरीज कर लेता हूँ। देखिए ये डाटा जो है, जैसे ही मैं नीचे भरते भरते चला जाऊंगा 18वें नंबर पे, मैं ऊपर देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस हेडिंग में काम कर रहा हूँ, कि ये फादर्स नेम है कि स्टूडेंट नेम है कि क्या है, पता नहीं। यहाँ तो खैर देखिए, मान लीजिए एड्रेस देख के मुझे समझ में आ जाएगा, पर यहाँ मैं नहीं समझ पा रहा क्लास 10 है ये वाला कि एज वाला है, ये सेल मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कॉलम मुझे ऊपर की ओर दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये आपका हेडिंग है, शीर्षक है मेरे डाटा एंट्री का, वह मैं जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो वो गायब ना हो, वह दिखता रहे, बस मेरा डाटा जो है वह ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो। यानी मैं जब नीचे जाऊं, मैं एकदम 500 नंबर वाले सेल में भी काम कर रहा हूं, 500 नंबर रो में भी काम करूं, तो भी मुझे मेरी हेडिंग जो है दिखाई दे। उसे कहते हैं फ्रीज पैन का इस्तेमाल। फ्रीज पैन क्या होता है? फ्रीज का ना मतलब जमा देना, आपको इस ऑप्शन को इस जगह पर जमा देना है। यही ऑप्शन जो है आपका जो रो में दिखाई दे रहा है, कॉलम में भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मान लीजिए यह डेटा और दाएं साइड में काफी बड़ी डेटा हो गई, मान लीजिए आपका पूरा सब्जेक्ट एरिया और बाकी बहुत सारी चीजें आप भर सकते हो डाटा एंट्री में। एक पूरे कॉलम में सॉरी एक रो में पूरा डाटा आप भरे, 15-20 सेल तक जा सकते हो। तो जब आप दाएं साइड में जाओगे तो भी वही चीज होगा कि आपका हेडिंग, देखिए यहाँ पे क्या था, मेरा सीरियल नंबर जो था वो नहीं ना दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? उसको फ्रीज करना पड़ेगा। जैसे मुझे कॉलम को फ्रीज करना है, उसी प्रकार रो को फ्रीज करना है। कैसे होगा यह? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू। ये देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे आपको फ्रीज पैन्स का ऑप्शन दिखाई देगा, माफ करिएगा, फ्रीज पैन का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रीज पैन में जब आप जाते हो, तीन ऑप्शन दिखाई देता है, फ्रीज पैन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम।
मुझे टॉप रो, ये जो है मेरी टॉप रो यानी कि सबसे ऊपर की रो, जो मेरी शीर्षक वाली रो है, इसे मुझे फ्रीज करना है। तो फ्रीज टॉप रो पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब मैं डाटा को कितना भी नीचे लेके जा रहा हूँ, देखिए मेरा ऊपर का जो रो है वह गायब नहीं हो रहा है, अपनी जगह पे है। मैं 15वें 18वें नंबर पे भी यह पता कर सकता हूँ कि ये स्टूडेंट नेम है, ये फादर्स नेम है, ये एड्रेस है, ये क्लास है, या एज है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है। इस प्रकार से मैंने ऊपर की टॉप रो को फ्रीज कर लिया है। यह ऐसी जानकारी है दोस्तों जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, और उसे बार बार मेहनत करना पड़ता है। लंबे डेटा एंट्री में उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फ्रीज पेन का इस्तेमाल आपने देखा। फ्रीज पेन में आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हो। ये देखिए, अनफ्रीज पेन का इस्तेमाल मैं करता हूँ तो देखिए वापस वो गायब हो गया। वो जो है टॉप रो मेरी वापस से हाइड होने लगी। मैं फिर से कर लेता हूँ टॉप रो। अब मैं क्या बता रहा था कि कॉलम को, ये जो कॉलम है ये भी मैं जब दाहिने साइड जा रहा हूँ तो गायब हो जा रही है। उसे कैसे करना है, तो आपको सिंपली ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ए पर क्लिक कर दीजिए, फ्रीज पैन में जाइए और फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, जब मैं दाएं साइड में जाऊंगा, मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो यह गायब नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर गायब नहीं हो रही है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और ऑप्शन आपने उसमें देखा होगा, वह क्या है, वह है फ्रीज। पहले मैं अनफ्रीज कर लेता हूँ चीजों को। यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। मान लीजिए कि आपकी दो हेडिंग है, जैसे एक हेडिंग मैं यहाँ पे जोड़ के आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने हेडिंग नहीं बनाया है, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। वन वाले रो में जाऊंगा, राइट क्लिक, इंसर्ट का मतलब ऐड करना, मैंने एक और रो ऊपर में ऐड कर लिया। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर, मर्ज मतलब मिलाना, सेंटर मतलब बीच में। मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल, सॉरी, डिटेल ऑफ क्लास 10 संत फ्रांसिस स्कूल। मैंने पूरी ये हेडिंग बना दी नई। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा मैं क्या बना रहा हूँ, किसके बारे में बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा बार बार गलती करता हूँ, आप मत करिएगा। ठीक है। मैं स्टूडेंट डिटेल बना रहा हूँ। अब मुझे क्या था, टॉप रो अगर मैं करूंगा तो कौन सा फ्रीज होगा, सबसे ऊपर वाला फ्रीज होगा, लेकिन ये नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे बोलने से नहीं होगा। फ्रीज पेन में मैं गया, टॉप रो पे क्लिक किया, देखिए स्टूडेंट डिटेल्स तो आ गया, स्टूडेंट डिटेल यहाँ से नहीं हटा, लेकिन मेरा स्टूडेंट का जो नीचे का नेम, फादर्स नेम, ये सब हट गया। अब मुझे फिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोनों को कैसे कर सकते हो आप फ्रीज, पहले मैं अनफ्रीज कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं किसे फ्रीज करना चाहता हूँ, इन दोनों को, तो मैं इसके नीचे वाले रो में आऊंगा। अगर मैं 1 और 2 दोनों को लॉक करना चाहता हूँ तो तीसरे वाले रो में आऊंगा, फ्रीज पैन में जाऊंगा और फ्रीज पैन्स का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए दोनों रो मेरी फ्रीज हो चुकी है, स्टूडेंट डिटेल्स वाला भी और फादर नेम, स्टूडेंट नेम, एड्रेस वाला भी। इसी प्रकार से आप इसे भी, दो कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। कैसे, मैं पहले अनफ्रीज कर लेता हूँ। अब आपको 1 और 2 कॉलम दोनों फ्रीज करने सिखाता हूँ। तो 1 A और B को छोड़ के C पे आपको जाना है, और आपको क्या करना है, फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करना है। आप जब दाहिने साइड जाओगे तो देखो सीरियल नंबर भी अपनी जगह पे है, स्टूडेंट नंबर नाम भी अपनी जगह पे है, बाकी दाएं तरफ आप डेटा बढ़ते चले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि किसी डाटा को एंट्री कैसे करवाते हैं, एंट्री करवाने के बाद सीरियल नंबर कैसे डालते हैं, डेटा को फिल कैसे, मान लीजिए सेल को और कॉलम को एडजस्ट कैसे करते हैं, ऑटो एडजस्ट कैसे करते हैं, और फ्रीज पेन का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे किया जाता है। आज की ये पार्ट 2 वीडियो थी। मैं अगले पार्ट में आपको डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा, और इसी डाटा एंट्री के ऊपर हम लोग आगे भी काम करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, डाउट है तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसी डाटा एंट्री को मैं सेव कर लेता हूं ताकि मैं अगले क्लास में इसे कंटिन्यू कर सकूं। मैं सेव करने के लिए सेव ऑफिस बटन में गया, सेव में गया, मैं फाइल नेम में दे देता हूं डाटा एंट्री। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, यह मेरी सेव होके मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ लोकेशन डेस्कटॉप ले लेता हूँ ताकि मैं डेस्कटॉप के ऊपर से आसानी से इस फाइल को ओपन कर सकूँ। मैं सेव कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, आप बोर ना हो जाए इसलिए मुझे बार बार पार्ट वाइज वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। थैंक यू।